राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज एंड दिस इज श्रुति गुप्ता। आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो जो कि आपका फ्रेश चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूले पढ़ेंगे। आज होता क्या है तो देखो, एक्सपांशन फॉर्मूले इसके पहले देखो आपको बता देते कि चैप्टर 4 तक ऑलरेडी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, आपको अरेंजिंग ऑर्डर में पूरा अच्छे से हमने अरेंज किया है। एक वीडियोस लाइन से अरेंज के लाइन वाइज है, आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक्सपांशन फॉर्मूले पहले तो ये देखो, ये जो एक्सपांशन फॉर्मूला है ना, प्रैक्टिस एट 50 आपने स्टैंडर्ड 7 का अगर वीडियो देखा होगा है ना, प्रैक्टिस एट 50 में हमने आपको ये एक्सपांशन फॉर्मूले ऑलरेडी करवाए हुए हैं। देखा है आपने? अगर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो ना तो एक बार उससे जाके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये आपका एट द टाइम ऑफ कोरोना है ना, उस टाइम पे ये शायद रिड्यूस हो गया होगा, हटा दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन हमने तो आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे, तो वो टॉपिक हमने ऑलरेडी क्लियर करवाया। अगर स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस एट 50 अगर आप देख लेंगे ना तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा ये एक्सपांशन फॉर्मूले है ना। उसमें देखिए कुछ ऐसे फॉर्मूले से, चलिए लेट्स रिकॉल में देखते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ा है क्या आपने? कुछ तो माइंड में रिमाइंड हुआ। x प्लस बी द होल स्क्वायर, इसे एक्सपांशन का मतलब पहले क्या होता है चलो बताते हैं। एक्सपांशन इन द सेंस व्हाट, एक्सपांड करना, पूरा खोल के रख देना। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पूरा ओपन कर देना। इन द सेंस एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा, जैसे x प्लस बी द होल स्क्वायर एक एल्जेब्रिक क्या है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन, तो इसे क्या करना है, इसे ओपन कर दिया, इसे पूरा खोल दिया गया। तो खोल दिया गया इन द सेंस x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, कैसा होता है देखो, ये x a प्लस b द होल स्क्वायर इन द सेंस व्हाट, होल स्क्वायर मतलब जो a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, आप देखिए अगर a प्लस b द होल स्क्वायर, b द होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे तब ये सही है क्या? हाँ, ये सेम है क्या? नहीं, कभी इसी कंफ्यूजन में नहीं रहना। याद रखना, अगर ये ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये स्क्वायर दोनों को जाएगा, ए स्क्वायर भी होगा बी स्क्वायर भी होगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है आपका, ओके, ये अगर आपका ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो ए तो आपका सिंगल रहेगा और बी स्क्वायर में रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए होल स्क्वायर क्यों कहा जाता है? होल स्क्वायर इन द सेंस इसमें ए का भी हक है स्क्वायर लेने का और बी का भी हक है स्क्वायर लेने का। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो ये एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम जो एक्सपांशन फॉर्मूले या फॉर्मूलेस अपने a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑलरेडी आपने लर्न किया है। अगर आपने वीडियोस देखा हो तो देखिए, स्टैंडर्ड 7 का याद तो होगा ना, इतनी जल्दी तो नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, भूला है हमने, ये अज़ूम कर लिया, चलो ठीक है आपने नहीं किया, कर पाया या नहीं याद हो, तो ये अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ओके, तो इससे रिलेटेड ना आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन है, तो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप देख लेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस से 50 देखेंगे ना बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। ओके, तो चलो आज हम करते हैं पहले ये फिल प्रॉपर टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए। अगर है टेक्स्ट बुक और नहीं है तो सारी फैसिलिटीज यहाँ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पे बॉक्सेस आपको फिलअप करना है प्रॉपर टर्म्स में। ओके, x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस 4y स्क्वायर, आपको ये ब्लैंक में फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा किस फॉर्मूले पे बेस्ड है। x प्लस 2y होल स्क्वायर मतलब किस में, इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्लस सिंबल देखिए, सिंबल देखिए, प्लस कौन सा है, ये सिंबल कौन सा है, प्लस का है, तो a प्लस b होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, चलो हम पहले डिटेल में बताते हैं, फर्स्ट डिटेल लेते हैं पहले। तो a इज इक्वल टू व्हाट, x। ठीक है, आप कंपेयरिंग पहले कर सकते हैं, a इज इक्वल टू आपका x हो गया एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 2y। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, अब इसका ही आप होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y होल स्क्वायर, यही आपसे दिया, आपको दिया गया है। ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो क्या करना है, अब इसे एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने से चलो होल दिया है मतलब x का भी स्क्वायर है एंड 2y का भी स्क्वायर है। याद रखना 2y का भी स्क्वायर है मतलब 2 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो ये पहले तो आपका x स्क्वायर आ गया, देन प्लस है तो हमने प्लस लिया, उसके बाद फिर देखो क्या करते हैं, उसके बाद फिर हमारा आता है यहाँ पे 2ab, 2 इंटू ए क्या है आपका x है, इंटू जिसे मल्टीप्लाई कर कहते हैं ना वही, देन b है आपका 2y। तो अब देखो ये आपका 2y है ना, हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पे 2y। क्लियर हो गया? ये आपका 2 जो ऑलरेडी आपके फॉर्मूले में है, x एंड इंटू y, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ओके, और ये जो प्लस है हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो अब ये आपका b स्क्वायर इन द सेंस y स्क्वायर, तो देखो सिर्फ y स्क्वायर है क्या? नहीं, 2y स्क्वायर। तो देखो 2y स्क्वायर अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये सही है क्या? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 2y स्क्वायर आप लिखेंगे तो सही है क्या? नहीं, आपका जो ये b स्क्वायर दिया ना, 2y का होल स्क्वायर आएगा भाई, b स्क्वायर दिया मतलब b का पूरा स्क्वायर है ना, तो हमें क्या करना है, इसे ब्रैकेट में करके 2y का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ? इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दो, ऑलरेडी हमने वहां पर पूरा अच्छे से लर्न करवाया है, लेकिन चलो ठीक है, नहीं समझ में आता अभी यहाँ बताते हैं। तो अभी ये सब हम पहले क्या चल रहे हैं, अभी जो आपको पढ़ना है ना ये एक्सपेंशन फॉर्मूले, तो ये आपके स्टैंडर्ड 7 का पहले, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना आप आगे पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, है ना, इस फॉर्मूले का, ये एक्सपेंशन फॉर्मूले का आपका यूज नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सबका यूज होने वाला है, इसलिए प्लीज सबको याद रखना। क्लियर है? तो चलो अब हम क्या देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा प्लस, अब देखिए
नंबर्स का नंबर्स के साथ में एंड वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 2 2 ज़ा 4, ओके, एंड एक्स और वाई है तो एक्स और वाई लिख दिया हमने प्लस। अब यहाँ क्या होगा, देखिए हमने क्या कहा था 2y का होल स्क्वायर, मतलब b का पूरा स्क्वायर है ना, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, तो ये 2 जो ये जो स्क्वायर है ना ये 2 के लिए भी मिला है और y के लिए भी मिला है, तो जब 2 स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे 4, 2 2 4 एंड y स्क्वायर आपने ऐसे ही लिख दिया। ओके, क्लियर हुआ क्या, है ना इजी। तो चलो ये हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब ये बताइए इसके आगे आप और कुछ कर सकते हैं, और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन होगा नहीं, बस तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक, अब आ जाइए यहाँ फर्स्ट में, देखिए आपको क्या फिलअप करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस 4y स्क्वायर। हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, देखो आपको नहीं देखना वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बताना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम बता रहे हैं ये सारा कुछ अभी आपको पढ़ना है, इसलिए और पहले का रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, 4y स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे 4xy, क्लियर, इजी। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ हम रब करते जाते हैं, यहाँ सारा का डिटेल बताएंगे, ठीक है, आपको नोट डाउन करना है, थोड़ा स्पीड से नोट डाउन करते हैं, अदरवाइज आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यूट्यूब में दी हुई है, ठीक है। चलो नाउ सेकंड वन इज सेकंड इज 2x minus 5y is a whole square, कौन सा सिंबल है माइनस, फॉर्मूला कौन सा पुट होगा a minus b is a whole square, दिख रहा है a minus b is a whole square दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर आपका a is equal to what 2x, कंपेयरिंग पहले कर लीजिएगा, एंड b is equal to what 5y, ये लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखो ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बस अब हमको पहले सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो इसे पहले लिखते हैं 2x minus 5y is a whole square, ठीक है। पहले आप ये फॉर्मूले को ना साथ साथ में लिखते चलिए, चलो यहाँ पे एक बार लिखे, हर बार नहीं लिखेंगे, एक बार बता दे रहे हैं आपको, इस तरह से फॉर्मूला ऐसे करके लिखिएगा, और उसके बाद a minus b is a whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, कंपल्सरी ये लिखना, पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो क्या है हमारा a plus b is a whole square in the sense therefore लिख लो 2x minus 5y is a whole square is equal to, बस इस हिसाब से इसको एक्सपांड करो, a square in the sense 2x the whole square, बहुत ध्यान रखना क्यों हम 2x का होल स्क्वायर रख रहे हैं, क्योंकि ये 2x जो है a की वैल्यू है, पूरे a की वैल्यू, तो जब आपको a स्क्वायर बोल रहे हैं मतलब पूरे 2x का स्क्वायर होगा, क्लियर है। ओके, ये हो गया आपको, अब जो माइनस सिंबल है हमने ऑलरेडी रखा, अब ये आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई a आपका है 2x, यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 5y, देन ये प्लस का सिंबल हमने नीचे उतार लिया, अब b स्क्वायर मतलब 5y इज अ होल स्क्वायर, क्योंकि b जो है ये 5y, b की वैल्यू पूरी 5y है, तो इस b का पूरा स्क्वायर हो रहा है मतलब 5y से होल स्क्वायर। ओके, अब आगे फिर से 2 2 ज़ा 4, दोनों में आया, याद रखो दोनों में ही है 2 2 ज़ा 4, ठीक है, स्क्वायर दोनों को मिला और ये हो गया वो x स्क्वायर माइनस, अब देखिए नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो टेबल आते कि नहीं। ओके, अब वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई x एंड y, ओके, देन प्लस जीरो टिक से लिखते हैं। ओके, अब देखिए 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25 एंड y का स्क्वायर 25 y स्क्वायर, अब इसके आगे और सॉल्व होगा क्या, कहीं से भी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही नहीं, मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब आ जाइए सेकंड में, क्या दिया है आपको यहाँ पे 2x minus 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या फिलअप करना है यहाँ पे, फर्स्ट वाला हमारा 4x स्क्वायर एंड द माइनस 20xy प्लस हियर इज 25y स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो ये देखिए जो ऑलरेडी माइनस 20xy तो आपको ऑलरेडी दिया था, फिलअप करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो आपको फिलअप करना था वो हमने फिलअप कर दिया, क्लियर हुआ क्या, समझ में आया। चलो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। ना तो थर्ड वन हो गया क्या आपका, चलो आगे देखते हैं। थर्ड वन इज, चलिए कौन सा थर्ड, 101 ज़ा होल स्क्वायर, इस तरह का आपने कई बार पढ़ा है, ठीक है। 101 ज़ा होल स्क्वायर आपको दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो नियर बाई 100 है, नियर बाई 100 है, इसे 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि आपको a और b का होल स्क्वायर मिलेगा। तो देखो 100 माइनस क्यों कर रहे हैं यार, 100 प्लस आएगा, 100 प्लस 1 आपके टेक्स्ट बुक में है, हमने गलत लिखा क्या थोड़ा सा, सॉरी हमसे गलती होती है। तो 100 प्लस 1 करोगे तो क्या होगा आपका 101, मतलब तो एक ही है, चाहे कान आप इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो आपको कान ही है। कभी कभी हंसी मजाक करते करते पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, हंसते रहो, खुशियां बिल्कुल होते रहो। 100 प्लस 1 ज़ा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 101 ज़ा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 1 ज़ा होल स्क्वायर, क्लियर। अब आपका क्या बन गया, ये यहाँ पर आपका 100 आपका a बन गया और 1 आपका b बन गया, तो यहाँ पर भी आपका a प्लस b ज़ा होल स्क्वायर ही चलेगा। अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद फिर लिखेंगे डायरेक्ट 100 प्लस 1 ज़ा होल स्क्वायर। देखो अभी ये आपको फिलअप करने के लिए दिया है, कोई जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ फिलअप करने के लिए दिया, पूरा सॉल्यूशन भी तो दे सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरा सॉल्व करवा के हम बता रहे, पूरा डिटेल में बता रहे, समझिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए 100 प्लस 1 ज़ा होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपका a इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे, कंपेयर
100 एंड b इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम करते हैं a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका a 100 होल स्क्वायर प्लस 2 क्या है बोलो इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b होल स्क्वायर इन द सेंस 1 होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर। 1 का तो चाहे कुछ भी करो, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1 इज टू द पावर 4 करो, 1 इज टू द पावर 1000 करो, मतलब तो एक ही होना है। ठीक है, तो 1। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। 2 टाइम्स 0 0 0 लगा दो, डबल 0 है ना, ये 1 टाइम 0 1 टाइम 0 और बढ़ा दो, प्लस ये आ गया आपका 200 एंड प्लस 1 आया। अब देखो यहाँ क्या है, अभी तक तो आपको इतने मतलब वेरिएबल्स एंड नंबर्स सब एक साथ कंबाइंड मिल रहे थे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ओके, तो आपको कितना मिला, आपको ये 10,000 प्लस 200 प्लस 1, ये आप पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको 10,201। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में आपको फिलअप करना, बस यही था आपका आंसर। तो ये फिलअप कैसे करोगे, देखो 100 प्लस 1 होल स्क्वायर हमने लिया, 100 प्लस 1 होल स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर आप क्या फिलअप करोगे, फर्स्ट में आपका आएगा, देख लो इसे यहाँ से ये पूरा आपको बनाना है। ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ आपको करना है, ये ऊपर का सारा कुछ लेना है। तो देखो पहले 100 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 100 होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 100 स्क्वायर यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, ये इस तरह से नंबर है ना, 100 स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब सेकंड में क्या है आपसे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, और 1 स्क्वायर ऑलरेडी आपका लिखा है। अब इसे एक्सपांड करो 1 2 3 4, देन हियर इज पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 200, 1 ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, तो कितना होगा यहाँ पे 10,201। हो गया फिलअप, इजी है, इजी है, ये भी जबरदस्ती इजी इजी बता रही, इजी है तो है यार, है ना। तो चलो अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 98 होल स्क्वायर। हमने जो शॉर्ट्स बनाए ना, हमने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए, इसमें ये स्क्वायर्स वगैरह निकालने के बहुत इजी फॉर्मूले बताए। वैदिक मैथ इतने सारे शॉर्ट्स हैं, उस शॉर्ट्स में अगर आप पूरा देखेंगे पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आपका जो मैथ है बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट्स देखिए। ठीक है, तो चलो 98 होल स्क्वायर। अब 98 होल स्क्वायर मतलब 98 आपका 100 के नियर बाई है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 माइनस कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ऑलरेडी देखिए आपके यहाँ पे किया हुआ है, तो इस इक्वल टू हम 100 माइनस 2 द होल स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो 100 है आपका, है ना, 100 से आपको 2 माइनस करोगे तो 98 मिलेगा, तो सेम ही तो हुआ, ऑलरेडी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इन द सेंस ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, माइनस का सिंबल है, मतलब ये वाला आपको फॉर्मूला लगेगा। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो, तो ये होगा आपका 100, तो हम क्या करेंगे पहले 100 सब स्क्वायर, ओके, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये a है और b आपका क्या है 2 है। ओके, देन प्लस b स्क्वायर आपका क्या है 2, तो 2 स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिर्फ नंबर ही है ना, ब्रैकेट में लिखना नहीं लिखना मर्जी आपकी, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया हमने, ये आपका हो गया 200 देन 400। ओके, अब ये प्लस हो गया आपका 4। ओके, अब देखो क्या करना है, एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले भी कभी भी हमको क्या कर लेना है, कोई एक को सॉल्व करना। ये 400 आपका माइनस है और ये प्लस हो, तो 400 माइनस 400 प्लस 4 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, करेंगे तो क्या होगा 4 6 9 396 आया। ओके, तो क्या करेंगे 10,000 माइनस 396, क्यों माइनस रखेंगे, बड़े डिजिट क्या माइनस है आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे डियर फोर कर लीजिए आप। ओके, अब इसमें हम माइनस करेंगे 10,000 माइनस 396, 10 में 6 4, here is 0, here is 6, here is 9, here is cut 9,604। कितना आएगा आपका आंसर, देखो द आंसर इज 9,604। दिस इज योर फाइनल आंसर। पूरे नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे भी पूरे नंबर थे, इसके पहले जैसे आपने नंबर वाला सॉल्व किया था, जैसे कि 101 स्क्वायर, तो पूरे नंबर थे, हमने सिंपली सॉल्व कर लिया, सेम यही है, तो वो प्लस में था, आगे आपका माइनस में। अब इसे फिलअप करना है, चलो फिलअप करते हैं। 98 से होल स्क्वायर आपका क्या करेंगे, 100 माइनस 2 से स्क्वायर दिया है, तो 100 को क्या किया स्क्वायर किया तो 10,000 आया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या फिलअप करना है, तो यहाँ आपको ये फिलअप करना है ना, नहीं ये नहीं फिलअप करना है, ये आपका ऑलरेडी आंसर आके ये वाला फिलअप करना। कौन सा फिलअप करना अच्छे से ध्यान देना, मतलब ये ऊपर का प्रोसीजर ही नहीं दिया है, जो फिलअप करना है वही ध्यान देना। +4, ये 4 हमने कर दिया, बस पूरे का प्लस करके, ये प्रोसीजर भी उसने नहीं किया, डायरेक्ट प्लस माइनस किया और आंसर निकाल दिया 9,604। ओके, क्लियर, होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, फोर्थ वन इज ऑल्सो कंप्लीट, नाउ द लास्ट फिफ्थ। 5n + 3n मल्टीप्लाई बाय 5n - 3n, ये एकदम अलग है, एकदम अलग है। दिस इज व्हाट, a + b a - b, तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या क्या लिखते हैं, a² - b²। मतलब कैसा, देखो
इसके ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों नंबर से जीरो सेम होने चाहिए, और ये सिंबल एक प्लस और एक माइनस में रहेगा, तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब इसे फिलअप करें तो क्या करते हैं हम इसके लिए, ये जो 5m के साथ में ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3m के साथ में फिर पूरे का मल्टीप्लाई, इसके साथ नहीं पूरे का साथ। चलो पहले हम एक एक करके बताते हैं आपको, तो समझ में आएगा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। यहाँ पर ए कौन सा है आपका 5m ए है और बी आपका 3m, दोनों भी सेम होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ये एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, अगर ये दोनों भी सेम सेम होगा और एक साइन आपका प्लस और एक साइन माइनस होगा तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों भी प्लस होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसके लिए दूसरा है जो कि अभी आप इस लेक्चर में प्रैक्टिस 1 के जो लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हमको जो करना है अभी वो करते हैं। क्लियर है? तो पहले 5m के साथ सारे का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपेयर में करते हैं, a इज इक्वल टू हमारा 5m हो गया एंड b इज इक्वल टू हमारा 3m। ओके, तो चलो 5m और 3m, a और b निकल गया, आपको इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो ये 5m और 3m है, तो लिख देते हैं 5m प्लस 3m, ये एक भी लिखा गया। अब इसे लिखेंगे 5m माइनस 3m इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आएगा कैसे वो हम आपको बताते हैं दो तरीके से। एक तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 5m होल स्क्वायर कर दोगे, है ना, माइनस 3m होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो क्या होगा 5 5 से 25 m स्क्वायर एंड 3 3 9 n स्क्वायर। अब ये और सॉल्व होगा क्या, ये और सॉल्यूशन आएगा क्या इसका, नहीं आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो अब ये तो इस तरह से दे दिया, आप इसको डायरेक्ट फिलअप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ लिख देंगे 5m होल स्क्वायर एंड 3n होल स्क्वायर 25m, सॉरी 5m स्क्वायर, है ना, इसे होल स्क्वायर इस तरह से करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तभी तो आपका आएगा ना 5 5 से 25। ओके, एंड 3 3 9, तो 9n स्क्वायर। यहाँ आप होल स्क्वायर नहीं करेंगे, याद रखना 5m पूरा का पूरा आपका a है एंड 3n पूरा का पूरा b है, इसलिए हमने होल स्क्वायर लिया क्योंकि 5 को भी हक बनता है ये स्क्वायर को लेने का। ठीक है, क्योंकि दोनों भी एक ही वैल्यू, तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये तो आपका फिलअप हो गया। अब इसे ये एक सिंपल तरीका और क्या करते हैं इसे एक्सपेंड करके करने का, देखिए क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू में हम क्या करते हैं, इस 5m के साथ में पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन ये प्लस लेंगे और इस 3m के साथ में फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5m माइनस 3m। ओके, ये इस तरह से किया जाता है। तो क्या होगा आपका, देखिए 5 5 से 25m स्क्वायर। ठीक है, 5 3 15 माइनस है वो हमने ले लिया n। अब 3 5 15, ठीक है, ये आपका m और n है उसे भी लिखेंगे m n, क्यों 5m और 3n, तो mn तो लिखोगे ना। अब उसके बाद यहाँ प्लस सिंबल हमने लिख दिया। अब देखिए 3 5 से 15 होता है और ये mn, nm लिखो या mn लिखो मतलब एक ही है। ठीक है, और 3 3 9, देख लीजिए आपका 9 आ गया और ये क्या आ गया आपका 2 टाइम्स n है तो हमने n स्क्वायर किया। ओके, अब ये कैसे आया, ये आंसर कैसे आया आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ देखिए कुछ ऐसा हो रहा है जो कट हो जाने वाला है, एक प्लस और एक माइनस, सेम सेम नंबर है सेम वेरिएबल्स में, है ना, एक प्लस है एक माइनस है तो ये दोनों कट। ओके, तो रिमाइंडर में क्या रहेगा 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। आया कि नहीं, चेक कर लीजिए। इसे कहते हैं वेरीफाई करने का तरीका। तो मतलब इसे दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसे पूरा एक्सपांड करके सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी किया जाता है। तो होप ये क्लियर होगा। लेट्स रिकॉल, आपको पूरा समझ आ गया, मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा क्या था। ये आपका पूरा स्टैंडर्ड 7 का, ठीक है, लेकिन यही आपका अभी स्टैंडर्ड 8 में किसी के साथ में ऐड हो के आप सॉल्व करना है। ठीक है, इसे नोट करो। फिर देखते हैं वो जो हमें अभी प्रैक्टिस सेट में पढ़ना है, ये जो x प्लस ए एंड x प्लस बी, इन द सेंस क्या आपको पहले क्या बताया गया था, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आपका आंसर किसमें निकलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आपका फॉर्मूला लगता है। लेकिन अब दोनों भी जगह क्या है, प्लस है, दोनों भी जगह क्या है, प्लस है। आप ये फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप आज एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, इस x प्लस ए x प्लस बी, इससे हमको नया फॉर्मूला कौन सा मिलता है, वो फॉर्मूला जिसे हमें इस प्रैक्टिस सेट में रेडी करना है, प्रैक्टिस सेट में पढ़ना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सारे क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो याद रखो कि ये जो अभी हमने आपको फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बताया आपको, और इससे जो फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है, ये दोनों का भी यूज आप इसमें कर सकते हो। लेकिन एक स्ट्रिक्ट रूल क्या है, इसके पहले हमने आपको बताया जो a प्लस बी ए माइनस बी है ना, उसमें जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या बोला, ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला और इससे निकलने वाला जो भी फॉर्मूला जो भी आप बताएंगे वो दोनों भी आप इस तरह के क्वेश्चंस में पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के फॉर्मूले से। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन देखिए 5 प्लस 3 एंड 5 माइनस 3 इन द सेंस व्हाट, ये जो दोनों भी नंबर, ये दो नंबर सेम और ये दो नंबर भी सेम, ऐसा सेम नंबर रहेगा, तब आपको इसका ही यूज करना पड़ेगा, आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों, रीजन देखो आपका, देखो ये a है और ये b है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, a के प्लेस पे डिफरेंट नंबर रहेगा, b के प्लेस पे डिफरेंट नंबर रहेगा।
ओके, अब यहाँ पे दोनों भी तो सेम नंबर है, दोनों भी बी के प्लेस पे दोनों में सेम नंबर है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हो, आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो दोनों भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन एक रूल जो अभी हमने बताया, इस रूल से आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो आज का आपका नया फॉर्मूला कौन सा है, देखते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये आपने ऑलरेडी देखा भी होगा। चलो पहले ये फॉर्मूला कैसा, उस फॉर्मूले को आपको एक वर्ड जिसको बोलते हैं ना रट्टा मारने, है ना, तो वो फॉर्मूला आपको वैसे ही आता है। जैसे आपने कैसे आती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square and a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, a plus b a minus b is equal to a square minus b square। ये हमने याद किया। तो वैसे ऐसे ही यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूलेस लिखेंगे जिसमें 3 और 4 फॉर्मूलेस आपको याद करना है। ये फॉर्मूला बनता कैसे, तो फर्स्ट हमने ये x लिया, ये सारे को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। क्लियर, अब ये जो प्लस का सिंबल है हमने यहाँ ऐड कर दिया। ओके, फिर ये अब इसका काम खत्म, इस a के साथ सारे को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, अगेन सेम को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए आपने क्या किया था, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने वो बताया था, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों कंडीशन में ये अलग है। आपको एक न्यू फॉर्मूला फॉर्म करना है ना, वो फॉर्मूला जो कि अभी आपके काम आने वाला है, किसमें, इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखो कैसे करना है, अभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, सॉल्व करो, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। ओके, देन ये आपका हो गया x मल्टीप्लाई बाय b, क्या लिखेंगे आप, bx लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये प्लस है, हमने प्लस उतार लिया, और a मल्टीप्लाई बाय x ax हो गया। देन a मल्टीप्लाई बाय b आपका क्या हो गया, ab। ओके, अब देखो कुछ ऐसा सिंबल यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज दिख रही है जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कौन सा है, देखिए ये आपका ये एक्स स्क्वायर तो हमने एज इट इज लिया, ठीक है, यहाँ bx और ax दिख रहा है आपको, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस bx प्लस ab, ये ab तो हमने उतार लिया, ax प्लस bx लिख सकते हैं। देखिए प्लस की पोजीशन पे है, आप इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, ठीक है, 100 प्लस 40 कीजिए या 40 प्लस 100 कीजिए, मतलब एक ही निकलने वाला है। ठीक है, तो ax प्लस bx, इसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिकली लिखना। तो ये हमने सिस्टमेटिक लिख दिया। अब आपको क्या फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, देखो प्लस ax और bx में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या है कॉमन, इसमें क्या कॉमन है आपको, देखिए दोनों में भी x कॉमन है। ठीक है, तो हम a प्लस b ब्रैकेट में कर देंगे और x हमने कॉमन ले लिया प्लस a b। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं, है ना। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। यही आपका फॉर्मूला है जिसको आपको इतनी अच्छी तरह से याद कर लेना है कि अभी प्रैक्टिस सेट में आप बहुत इजीली से सिंप्लीफाई कर सकें। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किससे फॉर्म हुआ, x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। ठीक, तो ये आपको फाइनली फॉर्मूला x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b इज इक्वल टू, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं तब आपका सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट a प्लस b होल x, क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, प्लस ab। ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए और इसी के सहारे हम पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। क्लियर है, होप समझ में आया होगा। यही है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, जो कि 5.1 जो आप क्लियर करेंगे ना, 5.1 में पूरा ये चलेगा। ठीक है, नोट कर लो। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट में चलेंगे। एग्जांपल में देखो आपको a प्लस 2 एंड देन a माइनस 1। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो दोनों प्लस है, यहाँ प्लस एंड माइनस। हमने क्या कहा था, प्लस और माइनस वाला भी कंसेप्ट होगा तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कर सकते हैं, है ना। और a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई ना, देखो ये यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये लेके पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 के साथ में इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यही कंडीशन होगी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना है, फिर सीधे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल x, है ना, प्लस ab, उसी फॉर्मूले के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो आपको ऑलरेडी दिया है, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, आपका पहले कंपेयरिंग कर लीजिए। कंपेयरिंग इन द सेंस आपका यहाँ x क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू a। ठीक है, x इज इक्वल टू a। ओके, देन आपका a इज इक्वल टू व्हाट, a के प्लेस पे जो नंबर है वो लिख देंगे, ये 2 है। ओके, और b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू क्या है आपका -1। इसको ध्यान देना है, माइनस में है, आपको ध्यान देना है कि ये माइनस में है तो हमको माइनस ही लिखना है, सिंपल 1 आपको नहीं लिखना है, अदरवाइज रॉन्ग। तो चलो ये हमने कंपेयर किया, हमें सारी वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इस फॉर्मूले में। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन एक्स स्क्वायर दिया है आपका, एक्स इक्वल टू आपका a है, तो हमने लिख दिया a होल स्क्वायर, डायरेक्ट a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका। अब उसके बाद फिर आपको क्या दिया, प्लस है, हमने प्लस लिख लिया। देन a प्लस b, a आपका क्या है, a इज इक्वल टू 2, देन प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू -1 दिया है, ब्रैकेट में रखोगे, समझ आ रहा, ब्रैकेट में रखेंगे। लेकिन अब देखो a और b दिया है, a प्लस -1 ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट हमारा क्लोज होगा और ये आएगा हमारा x। तो ये x क्या है आपका, चलो ये जो x है, इस x के प्लेस पे क्या है, ये a है ना, x इज इक्वल टू a। कंपेयर किया इसलिए हमने लिख के दिखाया ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। x इज इक्वल टू a है, लिख दिया हमने। अब प्लस a और b, a क्या है आपका, a इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू -1। तो ये -1 आपने ब्रैकेट में रखा। कभी भी माइनस का सिंबल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उसको आप ब्रैकेट में कीजिए, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपका सिंबल टोटल चेंज हो जाता है। क्लियर है, चलो
तो ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। देन आप क्या करेंगे, ये प्लस तो हमारा ये हो गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो 2 - 1 आपका कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया आपका ए 1a। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए ये भी प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा, है ना। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर पे है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, और इस माइनस और इस प्लस के साथ में सिंबल चेंज होगा तो आपका माइनस हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 1 2। ओके, अब और कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये 1a को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं है, पता है हमें कि 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपका हो गया -2, तो क्या है आपका आंसर, ए स्क्वायर प्लस a - 2। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका एग्जांपल है कंप्लीट, और इसी एग्जांपल की इसी बेस पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर, इसे नोट करो, फिर हम सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। ओके, तो देखते हैं आप प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, एक्सपांड करना है आपको, क्वेश्चन आपके टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्लियर है, 9 क्वेश्चंस है, उन 9 क्वेश्चन पे कुछ आज सॉल्व करेंगे, कुछ अदर लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज फर्स्ट a + 2 a - 1 मल्टीप्लाई बाय a - 1। अब आपको क्या करना है, इसे एक्सपांड करना है, ठीक है, खोल देना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आपको क्या करना रहता है, एक्सपांड करना रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। आपको ऑलरेडी हमने फॉर्मूला जस्ट इसके पहले बताया है, चाहिए लेक्चर में देखिए, तो फॉर्मूला जो है वो हमने ऑलरेडी लिखा, और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसे क्या करना है, देखिए जस्ट सेम है, x + a + 2 x + b a - 1 है। अब इसे क्या करेंगे, अगर आपको चाहिए कंपेयरिंग करना है तो आप वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो वो भी बता देते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं, ध्यान दो। x = एंड a = एंड b = ये तीनों लिख लेंगे तो आपके लिए और ज्यादा इजी रहेगा। x इन द सेंस क्या है, यहाँ पर x ही है, ओके। a के प्लेस पे आपका, यहाँ क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, x के प्लेस पे आपका, ये क्वेश्चन में जाना है ना, x के प्लेस पे a है, a के प्लेस पे 2 है, एंड b के प्लेस पे -1 है, पहले बताया था, ध्यान, ठीक है। b के प्लेस पे -1 है। अगर ये ऐसा कंफ्यूजन होता है तो पहले आप क्वेश्चन लिखना हो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन लिख के दिखा दे, कोई बात नहीं। चलो जो अभी हमने लिखा था वैसा भी लिख लीजिए, a - 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो करते हैं एक्सपांड से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखिएगा ना, कंपेयरिंग में क्या लिखेंगे, x = a = एंड देन लास्ट वन इज b = x = आपको a मिला, a = आपको 2 मिला, ये x और ये इस a में ना कंफ्यूजन नहीं हो रहा है आपको, है ना। ये जो आपका x + a ये जो फॉर्मूले में है, x + a आपका ये जो फॉर्मूले में है, लेकिन आपके क्वेश्चन में भी आपका a दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो x है इसकी वैल्यू a है, ये वाला a नहीं है, याद रखना, ये जो a है वो ये a नहीं है, ठीक, समझ में आ रहा, ध्यान देना। ये x की वैल्यू a आपकी यहाँ दी गई है, अब इस a की वैल्यू आपकी 2 है और इस b की वैल्यू आपकी क्या है, -1। क्लियर, ओके। अब आइए यहाँ पे, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा, तो अब आप क्या लिखोगे, ये पूरा जिसके प्लेस पे x² है, मतलब x के प्लेस पे आपका a है, तो हम लिखेंगे a²। अभी ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख सकते हो। अब ये जो प्लस है हमने एज इट इज उतारा, a के प्लेस, ये ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट बना लो, a के प्लेस पे आपका 2 है, हमने 2 लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, b के प्लेस पे आपका -1 है, तो -1 को आप ब्रैकेट में लिखोगे। क्लियर, अब उसके बाद ये ब्रैकेट हमारा क्लोज कर दिया हमने, एंड देन उसके बाद हमने लिखा x, तो x के प्लेस पे क्या है, फिर से a, याद रखना जिसके प्लेस पे जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपका क्या, प्लस, ठीक है, a b, a क्या है आपका यहाँ पर, a हमारा 2 है, अब b मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो b हमारा -1 हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, प्लीज बहुत ध्यान देना, है ना। देखिए एक पकी पकाई खिचड़ी आपको मिल गई है, सिर्फ बना के पूरा आपके सामने परोस दिया गया, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो तो चलिए, हमारे प्यारे प्यारे मैथमेटिशियंस ने इतने सारे, इतनी मेहनत करते थे, उन्हें बहुत पहले तो उन्हें लोग पागल समझते थे, लेकिन वही पागलपंती आज ये सब लेकर आई जो आपके लिए किसका काम कर रही है, किसका काम कर रही है, आपके लिए वरदान का काम कर रही है, कि आपको ये सारा कुछ मिल गया है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, निकालना है आंसर। ओके, तो ये a² तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस और पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होगा ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर 2 - 1 लिख दिया हमने, और ये a लिख दिया, ओके, देन प्लस। अब देखो ये प्लस हमने लिखा, लेकिन ध्यान दो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक है, एंड 2 1 2। क्लियर, इस प्लस के साथ में इसका कंपेयर होगा, तो ये आपका a² प्लस 2 - 1a - 2 हुआ। अब क्या करोगे, देखो यहाँ देखेंगे a², ठीक है, ये प्लस हमने ऐसे लिखा, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद a लिख दिया हमने -2। अब देखिए a² प्लस इस 1a के प्लेस पे आप सीधे सीधे a लिख सकते हैं, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, ये पता है, ये हो गया -2। अब इसके बाद ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं होता, मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो इस फॉर्मूले के बेस पे हमने ये कैसे सॉल्व किया, फॉर्मूला मिला था, हमने पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया एंड हमारा आंसर निकल गया। क्लियर हुआ, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, m - 4
मल्टीप्लाई बाय m प्लस 6। यहाँ पर भी आप हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग, पहले कंपेयरिंग करेंगे। इज इक्वल टू, चलिए कंपेयरिंग इन द सेंस लिख लीजिए, कंपेयरिंग x इज इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू, एंड देन लास्ट वन इज b इज इक्वल टू। ठीक, तीनों में कौन कौन सी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m है। याद रखो, देखो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। देखो दोनों x x है ना, ये भी x है और ये भी x है, मतलब ये फर्स्ट वाला दोनों में सेम होना चाहिए। तो x की वैल्यू आपकी m आ गई। अब उसके बाद a की वैल्यू आपकी क्या है, 4 है, तो a की वैल्यू -4 है। याद रखना, a की वैल्यू -4 है। ठीक, एंड b की वैल्यू आपकी 6 है। ओके, क्लियर? चलो अब ध्यान दो, अब हमें इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स स्क्वायर लिखना है, मतलब m स्क्वायर लिखेंगे, x के प्लेस पे m लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद ये प्लस हमने लिखा, देन a प्लस बी, चलो ब्रैकेट में करो, a प्लस बी क्या क्या है जल्दी बताओ। a आपका -4 है तो माइनस वाला तो ऐसे भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। देन प्लस b आपका 6 है, लिख दिया हमने 6, और x के प्लेस पे m है तो x के प्लेस का m भी लिख दिया। बहुत ध्यान देना प्लीज, ये एक बार अगर आपने ध्यान से लिख लिया ना तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा। फिर ये हमने लिख दिया प्लस, अब a, व्हाट इज a इज -4 एंड देन b इज 6। ओके, आपको नहीं समझे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर सकते हो। नहीं किया है, नहीं है, इसका मतलब वो आपको मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, नहीं किया गया है मतलब मल्टीप्लाई है। चलो कर लो, कोई बात नहीं। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, m स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये प्लस और माइनस क्या होता है, इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हो, -4 + 6, चलो सभी लिख दिया हमने। जितना स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाते हैं, आपको अगर समझ आ रहा हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं समझता तो इसके बाद ये भी लिख सकते हो, ठीक है। हम एक ही स्टेप बढ़ाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -4 है और ये मल्टीप्लाई बाय 6 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस और प्लस आपका माइनस होता है, तो ये हमने माइनस ले लिया, एंड 6 4 जा 24। ओके, अब आ गया m स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस भी हमने ऐसे ही रखा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 - 6 क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पे बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो हम क्या रखेंगे, प्लस ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2m, ये m साथ में रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए यहाँ आ गया -24, m स्क्वायर प्लस 2m - 24। अब इसके आगे और सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? होप दोनों भी अच्छे से समझ में आ गया। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। एक या दो क्वेश्चन और सॉल्व कराना है क्या? चलिए नोट डाउन कीजिए पहले। द क्वेश्चन नंबर 3 इज p + 8 p - 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय p - 3। हमें क्या करना है, p + 8 p - 3, क्वेश्चन लिखा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, x + a मल्टीप्लाई बाय x + b, x² + a + b होल x + ab, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग करना है, x के प्लेस पे क्या आएगा, x के प्लेस पे क्या आएगा, आप क्वेश्चन देखिए और लिखते जाइए। x के प्लेस पे आपका आएगा p, लिख दिया हमने। ओके, देन a के प्लेस पे आपका आ रहा है 8, एंड देन b के प्लेस पे आपका आएगा -3। क्लियर? तीनों भी क्लियर हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत ध्यान देना, x के प्लेस पे आपका p है, a के प्लेस पे 8 एंड b के प्लेस पे -3, ये दोनों सेम रहेंगे, याद रखना, है ना, दोनों साइड में x है, मतलब सेम नंबर होगा। ओके, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा, x इक्वल टू, हम यहाँ पर p है तो p² लिख दिया, ये प्लस हमने एज इट इज उतार दिया, a + b, तो a + b आपका a है और ये -3, तो a प्लस ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। ओके, और ये x है तो x के प्लेस पे आपका p है ना, p लिख दिया हमने। देन प्लस a × b, a इन द सेंस 8 मल्टीप्लाई बाय b इन द सेंस, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, समझा? ओके, अब आगे चलते हैं, p², ठीक है, प्लस ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, तो 8 - 3 हो गया, 8 - 3p। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा, एंड 8 3 24। ओके, क्लियर? बस आगे आ जाइए, p², ठीक है, यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, ये इसी के साथ में सीधे माइनस होगा, 8 - 3 कितना होता है, 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा, 5p, ये p को लिखा, एंड 24। और सिंप्लीफाई होगा क्या, ये और कहीं से सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा, है ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इजी है, इधर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों भी सेम नंबर है ना, x के प्लेस पे भी सेम नंबर है, यहाँ a और b देखो दोनों में भी x दिया है। तो आपको हमने क्या कहा था, a + b a - b फॉर्मूले से भी आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला जो आपने फॉर्मूला यूज किया है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन रहता है, इन द सेंस फर्स्ट प्लेस पे सेम नंबर, सेकंड प्लेस पे भी सेम नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आप a² - b² उसमें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसे नंबर को, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो, उससे भी बताएंगे, इससे भी बताएंगे, दोनों से कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, हमने ये फॉर्मूला लिखा, x = what 13, ठीक है, a = what x एंड b = what -x है क्या, क्यों -x, देखो भाई यहाँ पे माइनस है तो हमने -x लिखा है,
क्लियर हुआ? b इज इक्वल टू आपका माइनस एक्स है तो हमने माइनस एक्स ही लिखा है। अब देखो क्या करना है, इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर है मतलब आपका क्या होगा 13 तो होल स्क्वायर। डायरेक्ट आप 13 स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम एक ही नंबर है ना। 13 स्क्वायर डायरेक्ट इस तरह से भी लिखोगे तो भी चलेगा, इस तरह से भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? लेकिन 2x स्क्वायर एंड 2x होल स्क्वायर ये दोनों बहुत अलग हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, ये दोनों बहुत अलग है। यहाँ पे क्या है, ये 2 के साथ आपको स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x के साथ भी स्क्वायर है। और इस तरह से लिखेंगे तो ये 2 के साथ भी स्क्वायर है, ये x के साथ भी स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि सिर्फ 13 का स्क्वायर बोला, चाहे ऐसे स्क्वायर करो चाहे ऐसे स्क्वायर करो, मतलब तो एक ही है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स है ना, यहाँ वेरिएबल साथ में है, यहाँ तो सिर्फ एक नंबर ही है, इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान दीजिए। तो 13 स्क्वायर हो गया, अब प्लस हमने लिख लिया, a प्लस बी लिखना है हमारा, तो a हमारा क्या है x है, ओके, देन b आपका माइनस एक्स है, तो a x प्लस माइनस एक्स हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। क्लियर? अब यहाँ पर आपका क्या है x, तो x के प्लेस पे आपका कितना है 13। क्लियर है? x के प्लेस में हमारा 13, ओके, देन प्लस a इंटू बी, a इज x एंड b इज माइनस एक्स। क्लियर? ओके, बस यहाँ बस इतने में ही ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये अगर आपका क्लियर हुआ ना तो धीरे से सारा कुछ क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसलिए हमने आपको क्या कहा, इसलिए ये आप बराबर से लिखिए और एक एक चीज को देखिए, एक ही जगह में ए वाला है तो वही उसे ही हमको सब्स्टिट्यूट करना, बहुत ध्यान देना। ठीक है, चलो अब देखिए 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस किया हमने, x प्लस माइनस माइनस होता है तो x माइनस एक्स हो गया, ये हो गया आपका 13। ओके, देन प्लस, अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस, और क्या हो गया एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन पे है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे है, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन पे एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो क्या करना है, कितना मजेदार निकल के आता है। देखिए x माइनस एक्स क्या होता है आपका 0, ये हो गया आपको मल्टीप्लाई बाय 13 और ये एक्स स्क्वायर है ना। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिए 0 के साथ में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलने वाला है 0, है ना, खत्म, काम खत्म। यहाँ आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अब इसे ही देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से करना है। आंसर आपको ये है, देखो क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लीजिए। चलो 13 स्क्वायर माइनस b क्या है आपका, b क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। तो 13 स्क्वायर इन द सेंस कितना 169 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो आपका आंसर आएगा। तो इससे कितना इजीली निकल के आएगा आपका, देखिए आया ना, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूले में इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकालोगे। क्लियर? वो बच्चे से समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर 1 हम यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, आपको हमने क्या क्या सॉल्व करवाया, क्या क्या करवाया, आपको चैप्टर 5 एक्सपांशन फॉर्मूला में पहले स्टैंडर्ड 7 का लेट्स रिकॉल पूरा आपको याद करवाया, पूरा रिवाइंड करवाया, ताकि आपको वो बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। इसलिए हमने वो पूरा क्लियर कराया, क्योंकि उसकी भी जरूरत आपको यहाँ पड़ेगी, इसलिए समझना जरूरी है यार। अब आगे उसके बाद फिर हमने क्या करवाया, आज के प्रैक्टिस सेट पे जो 5.1 पे जो आपको प्रैक्टिस सेट में जो फॉर्मूले का यूज होना था उस फॉर्मूले का एक्सपांड करके बताया। ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन, वो फॉर्मूला बना कैसे वो हमने आपको बताया। लेकिन आपको वो फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वो फॉर्मूला बनाया है, बस याद करो, माइंड में बसा लो। जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, ये सबको सॉल्व किया था, बस वैसे ही ये भी फॉर्मूले स्क्वायर करना है। फॉर्मूले तो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, है ना। फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाओ, अपने घर में वॉल पे टंगा दो और दिन भर कंघी करते खाते पीते करते आप देखते रहिए उसे, है ना। वो आपके माइंड में यूं ही बसेगा, क्योंकि ये आपके होल लाइफ चलने वाला है। आप अभी 10th तक तो चलने ही वाला है, उसके बाद अगर आप जब मैथ का सब्जेक्ट लेंगे ना तो पूरी लाइफ टाइम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए इसको अभी से अपना फ्रेंड बना, ठीक है, सारे फॉर्मूले को अपना फ्रेंड बनाते चलो, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स ही काम आते हैं। अच्छा फ्रेंड बनाओ ना, पूरा फ्रेंड है ना, बहुत अच्छी चीज है ये। तो चलो ठीक है, आज की ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है यार, थोड़ा सा करते जाइए। ठीक है, फ्रेंड्स को भी बताइए, हेलो स्टडीज एक चैनल है और हमारे शॉर्ट्स देखते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, शॉर्ट्स में देखिए कैसा लगता है, उसके लिए भी थोड़ा कमेंट कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की इच्छा होती है ना। खैर आप नहीं भी करेंगे तो भी हम बनाएंगे, आपके लिए सब कुछ लेकर आएंगे। चलो मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2 पे, जिसपे आपको 5.1 कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।